हेलो लिजनर्स। हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी बढ़िया हो? चलिए हम अपना जो चैप्टर बचा हुआ है उसको पूरा करते हैं। वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, जो खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का अपना जो चैप्टर है उसको हम पूरा करते हैं आज। तो अभी तक हमने देखा भाई, कहानी है चल रही है और लोहे के औजार और किसान खेती में काम करते हैं भाई, किस तरह से यूज़ करते हैं, कौन से औजार हैं जो लोहे के बने हैं, और सिंचाई में कौन सी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स। और उसके बाद भाई सिंचाई क्यों ज़रूरी है, टैक्स टैक्स चुकाने के लिए भी भाई ज़रूरी है। उसके बाद गांव में कौन कौन लोग रहते थे। और उसके बाद हमने देखा भाई जो तमिल कंपोजिशन है, मतलब संगम साहित्य है, उसके बारे में हमने देखा भाई क्या है। उसकी एक कहानी पढ़ी, उसका टाइम पीरियड क्या है, करीबन 2300 साल पहले तक। और उन कहानियों को जातक कहानियाँ या जातक टेल्स कहा जाता है। और उसके बाद था भाई रिंग वेल्स थे, और ये जो स्कल्पचर्स थे भाई किस तरह से थे भाई, रिंग वेल्स का यूजेस क्या करते थे लोग। और उसके बाद एक भरूच की कहानी भाई, भरूच में किस तरह से शिप्स ले जाए जाते थे, किस तरह से पहुंचते थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स किस तरह से बनाए जाते थे, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, सर्कल में थे। और इनको पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता था क्योंकि इनके ऊपर पंच से इनको बनाया जाता था, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं जाता था। उसके बाद एक्सचेंज किस तरह से किया जाता था भाई, चीज़ों को विनिमय किस तरह से किया जाता था। सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, और जो शहर थे वो अलग अलग काम किस तरह से करते थे। वही वीविंग का काम था, फार्मर्स था, हर्डर्स था। और जैसे भाई मंदिरों का काम था, बहुत सारे काम किए जाते थे शहरों में। उसके बाद क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स, शिल्पी थे, शिल्प और उनका शिल्प था भाई। भाई जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थे उसके बारे में हमने देखा किस तरह से वो बनाए जाते थे। और भाई श्रेणी क्या थी, किस तरह से श्रेणियाँ काम करती थी। और फिर लास्ट में हमने देखा था भाई रूल्स ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग, कपड़ों की बुनाई, धागों की बुनाई कताई में जो भी रूल्स थे वो हमने देखे थे भाई। तो अब आज हम देखते हैं भाई क्लोजर लुक अरिका मेडू। अरिका मेडू के बारे में हम देखते हैं भाई। फाइंड अरिका मेडू इन पुदुचेरी इन ऑन मैप 7 पेज 105। तो उरुका अरिका मेडू जो पुदुचेरी का नाम है पुराने टाइम में, ये हम देखते हैं कहाँ है। ये रहा अरिका मेडू। तो ये है अरिका मेडू, पुदुचेरी जिसका आज का नाम है। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। And read the books on Rome on page 88 between 2200 and 1900 years ago। भाई अगले पेज पे इसकी कहानी हम देखेंगे रोम के बारे में। अरिका मेडू वाज इस कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। अरिका मेडू एक तटीय रिहाइश है भाई, सेटलमेंट है, व्यवस्था है रुकने की, जहाँ पर शिप्स अनलोडेड, जो जहाज़ हैं, पानी के जहाज़ हैं, उनमें सामान उतारा जाता था। गुड्स फ्रॉम डिस्टेंस लैंड, जो कि दूर दूर की ज़मीनों से आते थे। यहाँ दूर की ज़मीनों का मतलब है दूसरे देशों से, दूर की ज़मीनें, दूसरे देश। ए मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन ए वेयर हाउस, एक बहुत बड़ा ब्रिक स्ट्रक्चर, ईंटों से बना हुआ ढांचा, जो कि हो सकता है भाई एक स्टोर हाउस जिसे हम कहते हैं, गोदाम जिसे हम कहते हैं, वेयर हाउस, गोदाम। वॉज फाउंड एट द साइट, वहाँ पर मिला है भाई, बहुत बड़ा ईंटों का बना हुआ एक गोदाम टाइप में बड़ी सी एक इमारत मिली है वहाँ पे। कहाँ पे? अरिका मेडू में, पुदुचेरी में।
अदर फाइंड्स इंक्लूड पोट्री फ्रॉम मेडिटेरियन रीजियन, और जो यहाँ पर भूमध्य सागर के क्षेत्रों के पात्र भी मिले हैं भाई, जो बर्तन हैं वो भी मिले हैं। सच एज एम्फोयर, टाल डबल हैंडल्ड jars that contained liquids such as wine और oil। अब ये जो एम्फोरे हैं भाई, ये एक तरह के बर्तन हैं जो किस तरह के हैं, टाल डबल हैंडल्ड। भाई इनके दो हैंडल होते हैं, जार होते हैं, बर्तन होते हैं, कंटेन्ड लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, शराब या फिर तेल डालने के लिए ये बर्तन होते थे भाई। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री, और स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री भाई, लाल चमकदार बर्तन जिसके ऊपर मोहर लगी होती थी, ये भी मिले हैं। नोन एज एरेटाइन वेयर, जिसको अरेटाइन बर्तन भी कहा गया है। विच वाज नेम्ड आफ्टर ए सिटी इन इटली, और इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इटली के एक शहर से आते थे। इटली का एक शहर है जो जिसका नाम एरेटिन है, उसी के नाम पे इन बर्तनों का नाम रखा गया है। दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले इन टू ए स्टैम्प्ड मोल्ड, और इनको किस तरह से बनाया जाता था, इनको मुहर लग दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले, जो गीली मिट्टी है उसको दबाकर बनाया जाता था, ऑन इन टू ए स्टैम्प्ड मोल्ड, एक मोहर लगे हुए खांचे पर। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वॉज मेड लोकली, दूसरी तरह की एक और जो बर्तन मिले हैं जो कि स्थानीय तौर पर बनाए जाते थे। द रोमन डिज़ाइंस वर यूज, लेकिन इन पर रोमन डिज़ाइन यूज किए जाते थे। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइट। रोमन लैम्प, रोमन के लैंप मिले हैं भाई, रोमन मतलब रोम के लैंप मिले हैं, और ग्लासवेयर कांच के बर्तन मिले हैं, एंड जेम्स और मोती वगैरह मिले हैं, रत्न जिसे हम कहते हैं वो भी मिले हैं इन जगहों पे। तो भाई एक बार देख लेते हैं ये क्या क्या है। एम्फोरे, तो ये है एम्फोरे, ये देखिए लंबे लंबे हैं भाई, इनके दोनों तरफ पकड़ने के लिए बने हुए हैं, हैंडल बने हुए हैं दोनों तरफ, और ये बड़े लंबे होते हैं भाई एम्फोरे, दिखाई दे रहा होगा शायद आप सभी को। तो इनमें तेल या फिर शराब डाल के रखी जाती थी। और उसके बाद थे भाई एरेटाइन, भाई देखिए यहाँ पे इनको दबा दिया जाता है, मतलब मोहर, जैसे हम मोहर मारते हैं, ठप्पा मारते हैं तो नीचे प्रेस हो जाती है, उस तरह से ये देखिए ये बनाए जाते थे इस तरह से। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड, और स्मॉल टैंक्स छोटे कुंड भी मिले हैं भाई। टैंक कुंड मतलब ज़मीन में खोद दिए जाते थे गड्ढे, और उनको पक्का बना दिया जाता था, जैसे हम आजकल भी देखते हैं हमारे घरों में या फिर बाहर गांव में, शहरों में। दैट वर प्रोबेबली डाइंग वेट्स, ये शायद ये होते थे कपड़ों को रंगने के बर्तन, या फिर कपड़ों को रंगने की जगह होती थी। यूज टू डाई क्लॉथ, जिनमें कपड़ों की रंगाई की जाती थी। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास, और काफ़ी सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें पता चलता है कि अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मणके बनाए जाते थे भाई, जो कीमती तो नहीं थे लेकिन सस्ते भी नहीं थे। जैसे भी रेड पत्थर थे जो हमने पिछले उसमें देखे थे, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये कीमती तो नहीं होते थे लेकिन फिर भी इनसे बना दिए जाते थे मणके वगैरह, जो पिछले में हमने डिस्कस भी किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम।
लिस्ट द एविडेंस दैट इंडिकेट्स दैट देयर वाज कॉन्टैक्ट विद रोम। अब रोम के साथ कौन से कॉन्टैक्ट के हमें साक्ष्य मिले हैं, ये देखिए। रोम कौन से मिले हैं? रोमन लैम्प्स मिले हैं, ग्लासवेयर जेम्स मिले हैं, और उसके साथ हमें और क्या मिली है? पोट्री मिली है, रेड ग्लेज्ड पोट्री मिली है, जिसे एरेटाइन कहा जाता था। ये साक्ष्य हैं, ये सिद्ध करते हैं कि भी रोमन के साथ उनका संबंध था उस समय। अब एल्सवेयर, कहीं और, अब देखते हैं रोम के बारे में। फाइंड रोम पेज नंबर 676, पेज नंबर, जो हमारा लास्ट का जो चैप्टर था उसके ऊपर ही था ये मैप। तो एक बार देख लेते हैं इसको, क्या था, कहाँ था। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा शायद आपकी बुक में। ये यहाँ पे है एम्पायर, रोमन एम्पायर यहाँ लिखा हुआ है, मतलब रोमन साम्राज्य। तो ये जो इलाका है ये सारा रोम का इलाका है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, भारत है, यहाँ से लेके इनसे पूरा व्यापार यहाँ पे होता था पुराने टाइम में। और पिछले लेसन में जैसे हम डिस्कस भी किया था भाई, ये जो लाइनें थी ये सिल्क रूट थे जहाँ पर व्यापार किया जाता था। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, किस तरह से व्यापार होता था, ये कौन से रूट्स थे। वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द यूरोप। और ये जो रोम था ये यूरोप में ओल्डेस्ट सिटीज़, सबसे पुराने जो शहर थे उनमें से एक था। एंड डेवलपमेंट अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज़ इन द गंगा वैली। गंगा घाटी में जो भी सिटीज़ शहर बन रहे थे उस समय तक था, मतलब बन चुका था, विकसित हो चुका था। Rome was the capital of one of the largest empires, one that spread across Europe, North Africa and West Asia। अब ये जो रोम था ये एक राजधानी थी, और ये उसकी राजधानी थी, उस साम्राज्य की राजधानी थी जो कि फैला हुआ था कहाँ कहाँ? अक्रॉस यूरोप, यूरोप में फैला हुआ था, नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था, एंड वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में। इतना विस्तृत साम्राज्य था ये रोम का। Augustus, one of the most important emperors who ruled about 2000 years ago, said that he found Rome a city of brick and made it into a city of marble। भाई जो ऑगस्टस था, जो जिसने 2000 साल पहले रोम पर अधिकार किया था, शासन किया था, वो कहता है कभी उसको रोम एक ऐसे शहर के रूप में मिला था जो ईंटों से बना हुआ था, और उस ईंटों के बने हुए शहर को उसने बदल दिया मार्बल के शहर में, संगमरमर के शहर में। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस। उसने, जो अगस्टस जो राजा हुए थे उसने, और उसके बाद के जो राजा हुए थे उन्होंने वहाँ पे मंदिर और किले बनवाए थे। दे आल्सो बिल्ट ह्यूज एम्पी थिएटर्स, ओपन एरिनाज सराउंडेड बाई टायर्स ऑफ सीट्स वेयर सिटीजन्स कुड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ शोज, एंड पब्लिक बाथ्स विद सेपरेट टाइमिंग्स फॉर मैन एंड वुमेन। भाई वहाँ पर और क्या क्या बनवाया उन्होंने? एम्पी थिएटर्स बनवाए भाई, एम्पी थिएटर्स बनवाए, जिन्हें कहते हैं रंगमंडल या फिर अखाड़ा जिसे हम कहते हैं। तो ये अखाड़े, बड़े बड़े अखाड़े भी बनवाए थे। ओपन एरियाज, ये क्या थे भाई? ओपन एरियाज थे, खुले खुले क्षेत्र थे, मैदान थे। सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट, जिसके चारों तरफ सीट ये बनी हुई थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जैसे स्टेडियम में हम देखते हैं एक के ऊपर एक सीढ़ियाँ,
जैसे भाई ये एक एम्पी थिएटर है, इसके चारों तरफ इस तरह से सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। जैसे हम क्रिकेट का स्टेडियम होता है, वो फुटबॉल का स्टेडियम होता है, इस तरह से, ताकि लोग वहाँ पर बैठ के देख सकें। पब्लिक बाथ, और जो पब्लिक बाथ थे भाई, स्नानागृह थे, वो बनवाए थे भाई विद सेपरेट टाइमिंग्स फॉर मैन एंड वुमेन, और वहाँ पर औरतों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय होते थे भाई। वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स, जहाँ पर लोग बैठते थे, आते थे, मिलते थे और आराम करते थे। ह्यूज एक्वेडक्ट्स, एक्वेडक्ट्स होते हैं भाई पानी जाने के लिए जगह, जिसे हम नालियाँ भी कहते हैं, सेतु जिसे कहा जाता है भाई। चैनल्स टू सप्लाई वाटर, और ये एक्विडक्ट क्या थे? चैनल्स टू सप्लाई वाटर, पानी को ले जाने के लिए चैनल, मतलब जिसे हम नालियाँ कहते हैं। वर बिल्ट टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, उस शहर तक पानी ले जाने के लिए। फॉर द बाथ्स, फाउंटेन्स एंड टॉयलेट्स, ताकि लोग नहा सकें। फाउंटेन्स भाई जो फव्वारे होते थे उनके लिए, एंड टॉयलेट्स के लिए, इसके लिए पानी का यूज किया जाता था। वाई डू यू थिंक द एम्पी थिएटर्स एंड एक्विडक्ट्स हैव सर्वाइव्ड? अब आपको क्यों लगता है कि जो ये एम्पी थिएटर्स थे, जो रंगमंडल या फिर अखाड़े थे, और एक्विडक्ट्स थे, जो पानी की नालियाँ थी, वो बचे रह गए इतने लंबे समय तक? क्योंकि वो किस चीज़ के बने हुए थे? दे वर बिल्ट फ्रॉम ब्रिक्स एंड मार्बल। ठीक है भाई, मार्बल के बने हुए थे, इसलिए वो बाद में भी बचे रहे। तो ये था अपना चैप्टर। उम्मीद है भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इसको भी हम देख लेंगे। वाइटल टाउन्स एंड थ्राइविंग, वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाई मिलते हैं फिर अगले नए चैप्टर के साथ, नए सेशन में, मीन्स नए एक और सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।